नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम साबित होने के लिए जा रहा है, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में, आपके मासिक राशिफल के बारे में। जून 2024 का महीना आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। जी हाँ, कौन कौन से बड़े बदलाव आपको अपने जीवन में इस महीने देखने को मिलेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता पड़ेगी, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा, आपके भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से इस जून के महीने को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। हर एक जानकारी आपको बहुत ही डिटेल के साथ बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों देखिए, जब जून का महीना प्रारंभ होगा तो गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति आपकी राशि से कुछ इस प्रकार से रहेगी। आपकी राशि के मालिक कौन बनते हैं? तो न्यायमूर्ति शनिदेव आपकी राशि के मालिक बनते हैं। पूरे महीने कुंडली के दूसरे स्थान से गोचर करेंगे, जबकि राहु का गोचर आपके तीसरे स्थान से होगा। चतुर्थ भाव से मंगल गोचर करेंगे, तो वहीं आपके पंचम स्थान से देवगुरु बृहस्पति के साथ ही दैत्य गुरु शुक्र, बुध और सूर्य का गोचर होगा। 12 जून को शुक्र आपके पंचम से षष्ठ में चले जाएंगे, तो 14 जून को सूर्य के साथ बुध भी आपके पंचम से षष्ठ भाव में चले जाएंगे। इसके अलावा केतु का गोचर पूरे जून के महीने में आपके 9th हाउस से, यानी कि आपके भाग्य स्थान से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति पूरे जून के महीने में रहेगी। अब आपको बड़े ध्यान से एक एक चीज़ को सुनना है और समझने का भी प्रयास करना है। जी हाँ, तो ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। फर्स्ट हाउस होता है आपके इम्यून सिस्टम का, और फर्स्ट हाउस के स्वामी कौन बनते हैं? तो शनिदेव आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी बनते हैं। अभी गोचर कुंडली में आपके सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं, पूरे महीने यहीं पर गोचर करेंगे अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में बलवान अवस्था में। और आपके फर्स्ट हाउस के कारक ग्रह सम्राट सूर्य भी आपके पंचम भाव से बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 14 जून के बाद षष्ठ भाव में गोचर करेंगे। अतः स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप सभी मकर राशि वालों के लिए महीना को तो ठीक कहा जा सकता है, लेकिन शनि की 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है, इसलिए फिर भी आपको अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपने खान पान, अपने रहन सहन पर ध्यान दीजिए और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके बीज मंत्र का जाप कीजिए, छाया दान कीजिए। बाकी स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या, बड़ी समस्या आपको फेस करनी पड़ रही है आपकी जन्म कुंडली के प्रभाव के चलते भी, तो वहाँ से काफ़ी हद तक आपको राहत की प्राप्ति होगी। जी हाँ, अब अगर बात की जाए आपकी शिक्षा के बारे में, तो पंचम भाव होता है आपकी शिक्षा का, और स्वामी कौन होते हैं? तो दैत्य गुरु शुक्र होते हैं। पंचम भाव में ही रहेंगे 12 जून तक। उसके पश्चात आपके षष्ठ भाव में आ जाएंगे, और गुरु जो कि शिक्षा के कारक होते हैं पंचम भाव से ही गोचर कर रहे हैं। भाग्य को देखेंगे और आपके व्यक्तित्व को देखेंगे, तो निश्चित तौर पर विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा, उनका फोकस विशेष रूप से मजबूत होगा, जिसके चलते कोई प्रतियोगी परीक्षा हो तो वहाँ पर वह क्रैक कर जाएंगे। कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वह भी उनका हो जाएगा। जी हाँ, बात की जाए आपकी लव लाइफ के बारे में, तो पंचम भाव ही होता है लव लाइफ का, और जैसा कि मालूम है शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी रहेगी, गुरु का भी साथ मिलेगा, बुध और सूर्य का भी साथ मिलेगा। अतः आपकी लव लाइफ में खुशियों का आगमन होगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ आपके रिश्ते और बेहतर होंगे। काफ़ी हद तक एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, विश्वास की भावना पूरे महीने देखने को मिलेगी। जी हाँ, अब अगर बात की जाए आपके वैवाहिक जीवन, आपके पारिवारिक जीवन के बारे में, तो सप्तम भाव होता है मैरिड लाइफ का, और दूसरा भाव होता है पारिवारिक जीवन का। सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। पूरे महीने 12 राशियों में भ्रमण कर लेंगे, और कम से कम 8 या 10 दिन ऐसे होंगे जहां पर मजबूत होंगे, शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आएंगे। और सेकंड हाउस में तो शनिदेव विराजमान हैं ही। सेकंड हाउस के कारक शुक्र
गुरु दोनों की स्थिति अच्छी है, इसलिए न सिर्फ यह जून का महीना आपके दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से अच्छा है, बल्कि पारिवारिक जीवन में भी खुशियों का आगमन होगा। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रहेगी, एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना देखने को मिलेगी। जी हाँ, इसलिए इस जून के महीने को आपके पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से, मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, अब अगर बात की जाए सबसे महत्वपूर्ण विषय आपके भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के बारे में, तो देखिए नवम भाव होता है भाग्य का, और नवम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? तो राजकुमार बुध बनते हैं। उनकी प्लेसमेंट अच्छी रहेगी, पूरे महीने अच्छी रहेगी। और देवगुरु बृहस्पति जो कि भाग्य के अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं, अपनी पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे। इसलिए इस जून के महीने में आपको भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। कदम कदम पर भाग्य का सहयोग ऐसे मिलेगा कि आपके सभी कार्य बनते चले जाएंगे। जी हाँ, करियर के क्षेत्र में ग्रोथ देखने को मिलेगा, चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस व्यापार, या फिर आप बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, या फिर कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो सभी के लिए यह जून का महीना बढ़िया रहेगा, क्योंकि भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा। और जब आपके व्यापार में आपको ग्रोथ मिलेगा, नौकरी के क्षेत्र में लाभ होगा, तो निश्चित रूप से आर्थिक उन्नति भी होगी, जिसके चलते आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले की तुलना में इस जून के महीने में काफ़ी अनुकूल और मजबूत नज़र आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मकर राशि वालों के लिए यह जून का महीना बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर रेशियो के दृष्टिकोण से हम इसे समझने का प्रयास करें तो 83% पॉजिटिव और 17% सावधानी बरतने वाला कहा जा सकता है। इस जून के महीने को बेहतर बनाने के लिए आप किन्नरों को कुछ दीजिए दान के रूप में, या पैसा दे दीजिए, या कुछ खाने पीने को दे दीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। गाय की सेवा कीजिए। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन खास करके गाय को हरा चारा आपको खिलाना है। बाकी शनि की 7.5 के इस अंतिम दौर में भी यह महीना कुछ न कुछ प्रॉफिट आपको दे जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।